क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन दुखों से मुक्त हो और आप सच्ची शांति प्राप्त करें? जानिए कैसे भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था वो मार्ग जो जीवन को खुशहाल बना सकता है। एक समय गौतम बुद्ध श्रावस्ती के सेठ अनाथ पिंडी के जेतवनाराम मठ में निवास करते थे। उस समय एक देव अर्थात तेजस्वी व्यक्ति रात्रि के अंतिम पहर में पूरे जेतवन को प्रकाशित करते हुए भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात एक कोने में बैठ गया। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की। बहुत से देवताओं और मनुष्यों ने सुखी जीवन व कल्याण का स्मरण करते हुए मंगल कर्मों के बारे में विचार किया, लेकिन हमें कोई मार्ग नहीं मिल सका है। कृपया करके हमें वो मंगल कर्म बताने की कृपा करें जो जीवन को खुशहाल बना सकता है। इस पर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, हे देव, ध्यान से सुनो। मनुष्यों को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। मनुष्यों को उचित समय पर धार्मिक चर्चा करते रहना चाहिए। मनुष्य का जीवन तप से पूर्ण होना चाहिए। चारों आर्य सत्य का पालन करना चाहिए और मन को निर्वाण की ओर रखना चाहिए। मनुष्य का मन सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए। पवित्र और बिना भय के रहना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने इस प्रकार 48 मंगल कर्म बताए हैं, जिनका पालन करने पर मनुष्यों और देवताओं का कल्याण एवं मंगल हो सकता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। उस महाज्ञान में उन्होंने पाया कि मनुष्य का जीवन दुखों व तकलीफों से भरा हुआ है। दुख जगत में एक ऐसा सत्य है जो जीवन के साथ लगा रहता है। दुख के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। तीनों कालों में अस्तित्व में रहने वाले दुख को गौतम बुद्ध ने आर्य सत्य कहा है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, शोक, रुदन, रोना पीटना, मन की खिन्नता व हैरानी दुख है, अप्रिय से मिलन, प्रिय से वियोग दुख है। मनुष्य जिसकी इच्छा करता है वह उसे नहीं पाता तो दुख है, और जिसकी इच्छा नहीं करता वह मिल जाए तो भी दुख है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने संक्षिप्त में दुख की व्याख्या की। उन्होंने दूसरे आर्य सत्य में दुख के कारण बताए, तीसरे में दुख के विनाश की बात कही और चौथे आर्य सत्य में वह मार्ग बताया जिस पर चलकर मनुष्य दुखों का अंत करके निर्वाण प्राप्त कर सकता है। उस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग 8 भागों में बटा हुआ है, जो मनुष्य को सही दिशा दिखाता है, जिससे वह दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन प्राप्त कर सके। पहला, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। जीवन, दुख और कर्म के सत्य को समझना, ये जानना कि जीवन में दुख है और उनका कारण क्या है। दूसरा, सम्यक संकल्प, सही संकल्प। मन में अहिंसा, करुणा और मोह माया से दूर विचार रखना, बुरी इच्छाओं को त्याग कर अच्छे इरादे रखना। तीसरा, सम्यक वाक, सही वाणी, सत्य बोलना, झूठ, गाली गलौज, फरेब या किसी के अपमान से बचना। चौथा, सम्यक कर्मांत, सही आचरण, अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना और अनैतिक कर्मों से दूर रहना। पांचवा, सम्यक आजीविका, सही आजीविका, ऐसा व्यवसाय करना जिससे किसी को नुकसान न हो, जैसे हिंसक, छलपूर्ण या अनुचित काम से बचना। छठा, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, बुरी आदतों और विचारों को छोड़ने का प्रयास करना तथा अच्छे कर्मों को अपनाना। सातवां, सम्यक स्मृति, सही मानसिक जागरूकता, अपने मन और शरीर के साथ सतर्क रहना, हर समय सचेत और जागरूक रहना। आठवां, सम्यक समाधि, सही ध्यान, गहन ध्यान की स्थिति प्राप्त करना, जिससे मन स्थिर और शांति में रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन के दुखों को समाप्त कर सकता है और अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, जो पूर्ण शांति और आनंद का स्थान है। अगर आप भी अपने जीवन को दुख मुक्त, सुखी और सफल बनाना चाहते हैं तो आज से ही भगवान बुद्ध के बताए इस अष्टांगिक मार्ग पर चलना शुरू करें।
अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सुधारें और जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करें। अगर आपको ये कहानी और मार्ग पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ज्ञान से भरे वीडियो आपको मिलते रहें।